परम आदरणीय श्रद्धेय चिन्मयजी द्वारा कहेवामां आवे छे आ विचारोना वावेतर जो थशे ने तो अवश्य आवती काले एना छोड़ उगशे अने सारा फळ लागशे। एक आशा साथे आज चारे बाजू आ कार्य संपन्न थई रह्या छे। तमे समय एमां आपो छो तो तमारो समय सफल समय कहेवाशे। तमे धन एमां खर्चो छो ने तो ए धन तमारुं इन्वेस्ट थयुं कहेवाशे। आजे नहीं तो काले ए धन उगशे। जो तमे एमां धन नहीं वापरो तो आजे तमे जोई लो मोटा मोटा करोड़पतिओना घरनी अंदर के तेओ धननो दुरुपयोग करी रह्या छे। जो सदुपयोग नहीं थशे तो ए दुरुपयोग एनो रस्तो तो ए शोधवानो ए दुरुपयोग થઈ રહ્યો છે। આજે બાળકો તમે જુઓ કે નાની નાની ઉંમરના બાળકો આજે ખોટા રવાડે ચડી રહ્યા છે અને એટલે તો આજે તમે પરિસ્થિતિ જુઓ સમાજની અંદર દીકરીઓ ફેશનમાં, દીકરાઓ વ્યસનમાં અને માતા પિતા ટેન્શનમાં। આ પરિસ્થિતિ છે ઘર ઘરની અને પરિવાર પરિવારની। આજે આ પરિસ્થિતિમાંથી જો એને પાછું વળાંક લેવો હશે, ટર્નિંગ લેવો હશે તો દરેકના માટે પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવ કહેતા કે દરેક વ્યક્તિના જીવનમાં કોઈ મોડ આતા હૈ। ટર્નિંગ પોઈન્ટ દરેકના જીવનમાં આવે છે, કોનો ક્યારે આવે નક્કી નથી। એટલે જ અમને પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવ કહેતા કે બેટા मैंने तो बहुत सारा अच्छी तरह से खाना खजाना बना के रखा है, कोई परोसने वाला चाहिए। परम पूज्य गुरुदेवे अमारा जीवा नाना नाना बाळको ने पसंद करीने कहे कि बेटा आप परोसने जाओगे? जी गुरुजी, आज्ञा आपकी है। अने ए आज्ञा ने लईने अमे तो आ तो बधु खजानो एमनो छे, अमारे तो पीरसवानो छे। अमे तो पीरसता जईशुं, प्रेमथी जमाड़ता जईशुं, तमारे प्रेमथी जमवानुं छे। बहु सरस रीते प्रसाद ग्रहण करशो ने तो अवश्य प्रसाद पचे ने तो एमांथी तंदुरस्ती सारी बने। आ प्रसाद एवो छे कि जे घरे बेसीने प्रसाद खाईए तो शरीर तंदुरस्त बने, पण आ प्रसाद एवो छे कि जे पण प्रसाद ग्रहण करे ने एनी मानसिकता तंदुरस्त बने, एनी आत्मिक भावनाओ तंदुरस्त बने, एनो आत्मा परिपुष्ट बने। अने आत्मा परिपुष्ट बने ने तो बाहरनी परिस्थितिओ गमे तेवी होय, अंदरथी स्टेट बेलेन्स बराबर मस्तीमां जीवतो होय, एने बहारनु कोई असर करी शके नहीं। आज माणस डोली रह्यो छे कारण एक ज छे के एने बहारनी परिस्थितिओ हलावी रही छे। त्यारे ए बर्बादी तरफथी व्यक्तिने पाछो लाववा माटे अने आबादी तरफ लई जवा माटे संतोए शास्त्रोनी रचना करी अने आ शास्त्रोनी रचना करीने मानव मात्रना कल्याण माटे एने एक श्रेष्ठ मार्ग बताव्यो छे। श्रीमद भागवत महापुराण એટલે આપણને એ કહે છે ભાગવતનો મતલબ છે ભાગમત। ભાગમત ઊભો રે, તું થોડીક વાર ઊભો તો રે, તું ઊભો રે તો તને ખબર પડે કે મારે સાચી દિશા કઈ પસંદ કરવાની છે। માણસ ઊભો જ નથી રહેતો, આંધળી દોટ મૂકી રહ્યો છે, પોતે કયા રસ્તે ચાલી રહ્યો છે એનું પણ એને ભાન નથી। અને છેવટે आंसू सार्या विना, पछतावा विना, प्रायश्चित विना एनी पासे बीजो कोई मार्ग रहतो नथी। एटला माटे शास्त्रोए आपणने एक श्रेष्ठ मार्ग बताव्यो छे। शास्त्रो आपणने रस्तो बताववानुं काम करे। चालवुं आपणे पड़े छे, चालवुं आपणे पड़े छे तो अवश्य आवा श्रेष्ठ अने उत्तम राह तरफ चालवा माटे आपणी मानसिकताने पहेली तैयार करवी पड़े छे। तो ये तैयार करवा माटे आ कथा ए सौथी श्रेष्ठ मां श्रेष्ठ उपाय कहेवाय छे। अने एटले ज सुत पुराणी संतो साधु महापुरुषो एमनी पासे जईने बेसे अने एमने कहे कि तमे अमने आ जगतना कल्याण माटेनो कोई राह बताओ। आपणी चिंता संतोए करी छे, आपणी चिंता ऋषिओए करी छे अने ए चिंताने लईने ज युग ऋषिए आपणा माटे केवी अद्भुत विचारधारा प्रवाहित करी छे। शुं कारण छे भागवत? भागवतना 4 अक्षर ए आपने शू कहे छे? एक तो अर्थ कहे कि भागमत थोड़ो स्थिर था। भा एटले भूमि, ग एटले गगन, व एटले वायु, भा आ एटले अग्नि, त एटले
જેને સતત ત્યાગ અને પરિત્યાગ કર્યો છે, એવા શ્રેષ્ઠ તત્વોથી આ જગતનું આ જીવન આપણું ભરાયેલું રહે એટલા માટે કહ્યું ભગવાનના પવિત્ર ભાવોને ભર્ગ તેજને આત્મસાત કરતા કરતા આપણે આ જીવનને ઉત્તમ બનાવીએ એવી જ વાત ભાગવત મહાપુરાણ આપણને સમજાવે છે.